मैडम एट लेग्स ने अपना विशाल मुंह खोला और उसकी गूंजती हुई दहाड़ से जंगल कांप उठा। होनहाइम ने तुरंत हाथ उठाया। एक ग्लोइंग मैजिक सर्कल हवा में उभरा और कुछ ही सेकंड्स में आग के कई विस्फोट सीधे मैडम के ऊपर जा गिरे। सिंक्लेयर और डोलोरेस उसके पीछे खड़ी थी, रेडी फॉर बैकअप। होनहाइम की आंखों में दृढ़ निश्चय था, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। दूसरी तरफ हाइबरो ने अपनी तलवार निकाली और मैडम की तरफ दौड़ लगा दी। सिंक्लेयर ने भी अपने मैजिक स्टाफ को कसकर पकड़ा और एक आत्मविश्वास भरी नजर के साथ उनके पीछे चल पड़ी। डोलोरेस चुपचाप मैडम को देख रही थी कि मॉन्स्टर इतना ताकतवर कैसे है। होनहाइम कुछ पल के लिए रुक गया, उसका चेहरा हैरानी से भरा था। ये इंसेक्ट टाइप होने के बावजूद मेरी आग से बच कैसे गई? तभी हाइब्रोग ने शांत आवाज में जवाब दिया, तुम्हारी फ्लेम काम नहीं करेगी जब तक तुम नेदर हेलफायर नहीं इस्तेमाल करते। मैडम का एक्सोस्केलेटन इतना मजबूत था कि उसकी आउटर शेल किसी भी बेसिक अटैक को रोक सकता था। हाइब्रोग ने फिर मैडम को गहराई से देखा। इसके पैरों में कमजोरी है, लेकिन धोखा मत खाना। अगर तुम उसके पैरों को काटते हो तो वो रीजनरेट होकर और ज्यादा हो जाते हैं। उसके वीक पॉइंट्स सिर्फ वही जगह थी जहां उसकी आईज फटी हुई थी या फिर जहां आर्मर पहले से गायब था। दूसरी तरफ मिडिल ब्रोक और लो ब्रो की आंखों में भीषण जोश था। वो तेजी से मैडम की तरफ दौड़ पड़े। उनके पीछे थे विकोर, लवगुड मेलिनी और बकीरागा। हाइब्रो ने फिर होनहाइम की तरफ देखा। तुम्हारा जादू अगर उसे डिस्ट्रैक्ट कर पाए तो हम बाकी उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। होनहाइम ने उसकी तरफ देखा, एक हल्की मुस्कान आई। स्ट्रैटेजी के लिए धन्यवाद, लेकिन एक बात बताओ, तुम ये सब जानते कैसे? हाइब्रो एक पल के लिए ठिठक गया, उसके माथे पर पसीना आ गया, उसकी नजरें झुक गई। मैं पहले एक बार इस मैडम से लड़ चुका हूँ, बस एनालिसिस वहीं से। होनहाइम की आंखें थोड़ी संकीर्ण हो गई। वो समझ रहा था कुछ तो छिपाया जा रहा है, लेकिन अभी वक्त नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली। अगर ये स्ट्रैटेजी वाकई काम की निकली तो शायद हम इस अनहोनी को रोक सकते हैं। मैडम एट लेग्स की आंखों में शैतानी चमक भर आई। उसने फिर से अपना मुंह खोला और भयानक दहाड़ के साथ हमला कर दिया। हाइब्रो ने दांत भींचते हुए कहा, यही एक रास्ता है इसे हराने का। मैडम के नुकीले पैर हवा में उठे और एक ही झटके में वो सभी की ओर बढ़ने लगी। होनहाइम की नजर उस पर टिक गई। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मैं ज्यादा देर तक इसे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तभी लवगुड मेलिनी धीरे धीरे मैडम की ओर बढ़ने लगी। उसके हाथ में था उसका मैजिक स्टाफ और उसकी आंखों में उम्मीद की चमक। अब बारी मेरी है। वो मुस्कुराई और एक तेज झटके से स्टाफ को जमीन पर मारा। एक ग्लोइंग मैजिक सर्कल जमीन पर उभरा और कुछ ही पल में धरती फटने लगी और उसमें से निकली हजारों जंगली बेलें। मैडम की आंखें वाइडेंड विद कंफ्यूजन। उसे समझ ही नहीं आया ये क्या हो रहा है। अब लवगुड ने चिल्लाया, अभी हमला करो। मिडिल बरो और लो बरो ने तलवारें निकाली और सीधा दौड़े मैडम की ओर। बकीरागा और बास्करविल ट्रिपलेट्स सीधे मैडम के ऊपर कूद गए। उनके शरीर से माना की लहरें फूट रही थी और चेहरे पर था एक ही भाव। बकीरागा ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी। उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। सभी ने एक साथ हमला किया। पूरा जंगल स्मोक से ढक गया। जब सबने जमीन पर वापसी की, हर कोई चुपचाप हवा में फैले धुएं को देख रहा था। क्या खत्म हो गया? बकीरागा ने धीरे से कहा। हाइब्रो की आंखों में चिंता थी, इतनी आसानी से कैसे? बकीरागा की नजरें चारों तरफ घूमी। उसकी तलवार अभी भी तैयार थी, लेकिन अचानक आसमान में एक परछाई उभरी, कुछ विशाल, कुछ भारी। ट्रिपलेट्स और बकीरागा ने सिर उठाया और सबकी आंखें डर से फैल गई। ये खत्म नहीं हुआ। आसमान से गिरती परछाई अब बिल्कुल ऊपर थी। होनहाइम, डोलोरेस, सिंक्लेयर और ग्रेनोला, सबकी आंखें भय से फैल गई। ये क्या है? मैडम के कटे हुए पैर जमीन पर पड़े थे, लेकिन तभी वो फिर से खड़ी हो गई। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी और एक बार फिर उसने हमला कर दिया। तेज पैरों से कटती जमीन। होनहाइम ने तुरंत एक बैरियर समन किया और मैडम की ताकत इतनी थी कि धरती ही टूटने लगी। बकीरागा और बास्करविल ट्रिपलेट्स तेजी से दूर भागे। मिडिल बरो पीछे मुड़ा और जैसे ही उसने देखा मैडम की ताकत, उसके पैर कांपने लगे। कई मिनट पहले विकोर ने उन्हें एक योजना दी थी। हाइब्रो ने हाथ फैलाया और पूछा, क्या वाकई ये काम करेगा? विकोर ने पीठ मोड़ ली। उसकी आवाज शांत थी पर सच्ची। नहीं, इसे मारना नामुमकिन है। ट्रिपलेट्स चौंक गए। बकीरागा का हाथ कांपने लगा। होनहाइम जमीन पर बैठा, उसकी आंखों में मौत का डर। थोड़ी दूर अना का शरीर बेहोश पड़ा था। लवगुड मेलिनी उसके पास बैठी थी, उसका हाथ थामे हुए। फिर वो खड़ी हुई। उसकी दोस्त की नजर उस पर टिक गई। लवगुड मेलिनी ने पीछे मुड़कर कहा, एना का ध्यान रखना। उसकी आंखों में थी अटल दृढ़ता। विकोर के शब्द गूंजे, सबसे डरावनी चीज है ताकत होते हुए भी चुपचाप खड़े रह जाना जब अपने गिरते जा रहे हो। इसलिए मैंने तुम सबको चुना, लड़ाई जीतने के लिए नहीं, बल्कि आखिरी सांस तक लड़ने के लिए। और तभी मैडम का एक तेज वार आया, लेकिन लवगुड ने बैरियर खड़ा कर दिया। दबाव इतना था कि उसके कदम कांप उठे। उसने दांत भींची और आंखें बंद कर ली। ये ठीक नहीं है, वो फुसफुसाई, हमें कुछ करना होगा। उसी वक्त जमीन पर किसी ने हाथ रखा और वहां से लाल रंग की मना उठने लगी। वो फैल रही थी धीरे धीरे जमीन पर, जैसे कोई एंशिएंट शक्ति जाग रही हो। जमीन अचानक फट पड़ी। रेड माना की लहर ने मैडम को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बकीरागा की आंखें हैरानी से खुल गई। ये क्या था? हाइब्रो पहले तो हैरान हुआ, फिर उसकी आंखों में एक चमक आई। ये मना, मैं इसे जानता हूँ। कई मिनट पहले विकोर ने ट्रिपलेट्स की तरफ देखा था। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। जब मैं इशारा दूं
तो पूरी ताकत से हमला करना। और अब बाइकर ने एक उंगली उठाई थी। बस यही तरीका है मैडम को हराने का। हाइबर चौंका, यही तो था उसका इशारा। उसने सबको उनकी पोजीशन पर लौटने को कहा, अब या कभी नहीं। ट्रिपलेट्स, बकिरागा, हुनहाइम, लवगुड, सिंक्लेयर, डोलोरेस, सभी की नजर मैडम पर थी। माना उनके शरीर से फूटने लगा। वे आक्रामक स्टांस में आ गए। डोलोरेस ने हाथ जोड़कर बफ स्पेल लगाया। हुनहाइम उठा, गुस्से से दहकती आंखें। अब और नहीं रुकूंगा। लवगुड मेलिनी की निगाहें मैडम पर टिकी थी। वो फिर से मैजिक सर्कल बनाती है। वाइन्स जमीन से उगने लगते हैं। हुनहाइम ने भी हाथ फैलाया, एक भयानक ज्वाला बनने लगी। ट्रिपलेट्स और बकिरागा मैडम के ऊपर से झपट पड़े। विकोर अब खड़ा हो गया था। उसकी आंखों में वो चमक थी जो केवल विश्वास और दिशा से आती है। ये लड़के अभी ताकतवर नहीं है, लेकिन आज ये हीरो बन जाएंगे। उसने धनुष उठाया, एरो पर माना डालते हुए कहा, हीरो पैदा नहीं होते, वो खुद को बनाते हैं। विकोर ने निशाना साधा, एरो छोड़ा और जमीन फट पड़ी। एरो सीधे मैडम की टांगों को चीर गया। मैडम दर्द से चीखने लगी। बकिरागा चिल्लाया, अभी यही मौका है। ट्रिपलेट्स और बकिरागा अपने हथियारों से हमला करने लगे। दूसरी तरफ हुनहाइम की भयानक आग सीधे मैडम के पेट में जा लगी। आसमान धुआं धुआं हो गया। मैडम की चीखें जंगल में गूंज उठी कि वो पल था जब असंभव को संभव बनाया गया। तो गाइस, आज का एपिसोड बस इतना ही था। हफ्ते में एक ही चैप्टर आता है और ऊपर से पूरा फाइट सीन था, तो सिर्फ इतना ही दिखा पाए। लेकिन बताओ, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? कमेंट में जरूर लिखना। और अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।